जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरीके से भगवान जो कुबेर हैं उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे पूजा का विधि विधान, साथ ही जानेंगे आचार्य जी से शुभ मुहूर्त के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि किस तरीके से पूजन का विधि विधान है। और आचार्य जी हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि किस तरीके से प्रॉपर तरीके से उन्हें पूजन करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत आवश्यक है कि जब आप कोई पूजा करते हैं तो आप पूजा का विधान पूरी तरीके से आप पालन करें तो आपको लाभ मिलेगा। प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी जो है वह अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। उन्होंने देवताओं को अमृत पान करा करके अमरता का वरदान दिया, अमर कर दिया। अतः वर्तमान संदर्भ में भी आयु और स्वास्थ्य की कामना से धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। तो सबसे प्रमुख पूजन कुबेर देवता के साथ साथ भगवान धन्वंतरी की भी पूजा का विधान है। और ये जो हम लोग बर्तन खरीद करके लाते हैं इसके पीछे भी कारण यही है। और जब भी आप बर्तन खरीदते हैं आपको ध्यान रखना चाहिए, धनतेरस पर जब आप बर्तन खरीद के अपने घर में लेकर के आ रहे हो, बर्तन कभी भी खाली लेकर के नहीं आना चाहिए। उसमें आप कुछ खील, बताशे, फल, मिठाइयाँ कुछ भी खरीद करके पात्र भरा हुआ लेकर के आए। चाहे वो बर्तन कुछ भी आपने खरीदा हो उसमें कुछ ना कुछ चीजें रख करके आनी चाहिए। इस दिन वैदिक देवता यमराज के भी पूजन का विधान मिलता है। कई श्रद्धालु इस दिन उपवास रख करके यमराज की कथा का श्रवण भी करते हैं। आज से ही 3 दिन तक चलने वाले गो त्रिरात्र व्रत भी शुरू हो जाते हैं, जिस तिथि पर लोग 3 दिन तक लगातार लोग व्रत और पूजन करते हैं। और खासतौर पर गौ माता की पूजा और सेवा करने का विधान भी इन 3 दिनों में बहुत मिलता है। तो आज से दीपावली पर्व की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और 5 दिनों तक यही सिलसिला रहने वाला है। चलिए अब धनतेरस पूजन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आचार्य जी से ये जान लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए धनतेरस की पूजा में कुछ खास चीजें हैं जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको धनतेरस की पूजा में धन्वंतरी जी की पूजा अवश्य करनी है। उनकी पूजा को आपको छोड़ना नहीं है, नजरअंदाज नहीं करना है। धनतेरस के दिन नवीन झाड़ू यानी नया झाड़ू और सूपड़ा खरीद करके लाएं, जिसे सूप कहते हैं, वो खरीद करके लाना चाहिए और उससे अपने घर की सफाई करनी चाहिए। सायंकाल के समय में दीपक प्रज्वलित करके दुकान आदि का श्रृंगार कर उसे सजाएं, सुशोभित करें और वहां पर दीप लगाएं तो आपको फायदा मिलता है। अपने घर के पूजा स्थान में, घर के आसपास जो मंदिर है, गौशाला है, कोई अगर नदी है, सरोवर है, कुंड है, कोई भी जलाशय है, कुआं है, वहां पर जाकर के बाग बगीचों में इत्यादि में वहां आपको दीपक लगाना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाना चाहिए। यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन व आभूषण क्रय करने का इस महात्मा जो है इस पर्व में बहुत ज़्यादा है। ऐसा मानते हैं कि आप जो कुछ भी इस समय में स्थिति पर खरीदते हैं उसमें अनंतर वृद्धि होती रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है, कुबेर देवता की कृपा मिलती है। तो जो शुभ मुहूर्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, उस शुभ मुहूर्त में खरीदारी जरूर करें। हल जुती हुई मिट्टी को दूध में भिगो करके उसमें सेमर की शाखा डाल करके 3 बार अपने शरीर पर फेरने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट, गौशाला, बावड़ी, कुआं, मंदिर आदि स्थानों पर 3 दिन तक लगातार, या यूं कहें कि दीपावली के 5 दिनों के पर्व तक लगातार आपको दीपक अवश्य लगाना चाहिए।
तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि पूजन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस की पूजन जिस तरीके से होता है, पूजा लोग करते हैं तो उनको विधि विधान नहीं पता होता है। आचार्य जी हमारे दर्शकों को जरा बताइए किस तरीके से वो जो पूजा का विधि विधान करें अपना। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि कुबेर पूजन शुभ मुहूर्त में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नई गद्दी आपको बिछाना चाहिए, अथवा पुरानी गद्दी को आप पुनः साफ करके भी स्थापित कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का नियम होता है कि वह धनतेरस की पूजा में जब कुबेर जी का पूजन करते हैं, स्थापन करते हैं अपने दुकान में, प्रतिष्ठान में, तो उसके साथ साथ नई गद्दी भी बिछाते हैं। जिनका सामर्थ्य नहीं है वो पुरानी गद्दी को ही साफ करके नई चादर के साथ या धुली स्वच्छ चादर के साथ आप बिछा सकते हैं, नवीन वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। सायंकाल के समय में सायंकाल से लेकर के 13 दीपक आपको संध्या काल में जलाने हैं और इन दीपकों को घर में अलग अलग स्थानों में, दुकानों में अलग अलग स्थानों में रखना है, जिनमें तिजोरी का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। तिजोरी के पास भी एक दीपक रखना है और वहां पर आपको कुबेर देवता का पूजन करना है। कुबेर देवता का पूजन और ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए, कौन से मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। जो मंत्र मैं बताता हूं, निम्न मंत्र बोल करके कुबेर देवता को आपको पूजा करनी है और पुष्प अर्पित करना है। श्रेष्ठ विमान पर विराजमान, गरुड़मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा एवं वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत, तुंदिल शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर का मैं ध्यान करता हूं। इसके पश्चात जो मंत्र मैं बताऊं, उस मंत्र के द्वारा चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य से आप पूजन करें। यक्षाय कुबेराय वैष्णवराय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको करके कुबेर देवता का पूजन करना है। मंत्र पुनः सुन लीजिए। यक्षाय कुबेराय वैष्णवराय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इसके पश्चात कपूर से आरती उतार करके मंत्र पुष्पांजलि आपको समर्पित करनी चाहिए। तेरस के तिथि में अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से संध्या काल में यमदीप दान करना चाहिए। शाम के समय में किसी पात्र में तिल के तेल से युक्त दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए। उसके पश्चात गंध, पुष्प, अक्षत से पूजन करके उस दीपक का आपको पूजन करना और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमदेव से प्रार्थना करनी है। जो मंत्र मैं बताता हूँ, इस मंत्र का उच्चारण करके आपको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। मृत्युणाम दंड पाशाभ्याम कालेन श्यामः सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रयताम मम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको उनसे प्रार्थना करनी है, जिससे आपके किसी भी प्रकार के कष्टों से, पापों से आपको मुक्ति मिले। यदि आप मंत्र उच्चारण करने में कुछ असमर्थ हैं तो आप उनसे शुद्ध भाव से प्रार्थना कर सकते हैं कि जाने अनजाने जो भी कष्ट हुआ हो, जो भी हमारी तरफ से अगर कोई पाप हुआ हो, आपको कोई कष्ट पहुंचा हो, आप हमें क्षमा करें, हमें हमारा कल्याण करें। अब उन दीपकों से यम की प्रसन्नता के लिए सार्वजनिक स्थलों को प्रकाशित आपको करना चाहिए, उनको सार्वजनिक स्थल पर रखना चाहिए। इसी प्रकार एक अखंड दीपक घर के प्रमुख द्वार की देहरी पर, यानी अपने प्रमुख द्वार पर किसी प्रकार का अन्न यानी साबुत गेहूं या चावल आदि बिछा करके उसके ऊपर रख देना चाहिए। मान्यता है कि इस प्रकार दीपदान करने से यम देवता के पाश और नरक के जो हम लोग कष्ट भोगते हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ साथ संध्या काल में यम देवता का, यमराज का पूजन भी करते हैं। इस दिन यम देवता के लिए आटे का दीपक बना करके घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डाल करके 4 बातियों वाला दीपक वहां पर प्रज्वलित करें। जल, रोली, चावल, गुड़, पुष्प, नैवेद्य आदि सहित इन सारी चीजों को से जला करके यम देवता का पूजन करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया कि किन किन मंत्रों के जरिए आप कुबेर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए आप जान लेते हैं कि आज धनतेरस के शुभ पूजन मुहूर्त कौन कौन से हैं। आचार्य जी, शुभ मुहूर्त आज क्या क्या है? जी बिल्कुल। धनतेरस की पूजा जब हम करते हैं तो शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। धनतेरस पर कुबेर एवं लक्ष्मी का पूजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन दुकान पर नई गद्दी लगाते हैं एवं धन और प्रतिष्ठान, दुकान इत्यादि का पूजन करते हैं। आप अपने कैश की पूजा करते हैं। इसके अलावा मकान, दुकान, सोने चांदी एवं नए वाहन इत्यादि भी खरीदे जाते हैं। अपनी जरूरत की, आवश्यकता की चीजें भी खरीदी जाती हैं। तो आइए आप जानते हैं कि किस प्रकार जो आपको महत्वपूर्ण शॉपिंग करनी है, आपकी खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए। आज दोपहर में 11:48 से 12:15 तक का जो समय है, ये बहुत अच्छा समय है। और उसके बाद 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय जो दोपहर का है, ये बहुत अच्छा है। और शाम को 6 से 9 का समय जो है वह शॉपिंग के लिए, खरीदारी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
गद्दी बदलने के लिए अगर आप अपने प्रतिष्ठान में नई गद्दी स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक का समय जो है ये बहुत अच्छा समय है। अब मैं आपको बताता हूं कि कुबेर देवता, यम देवता, मां लक्ष्मी और इंद्र देवता की पूजा जो आज आपको धनतेरस पर करनी है, धन्वंतरी भगवान की जो पूजा करनी है, उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। सुबह का जो शुभ मुहूर्त है वह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का है। जो लोग दोपहर में करना चाहते हैं उनके लिए 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त है, बहुत अच्छा समय है। और संध्या काल का समय 6 से 9 बजे तक का जो समय है ये एक बहुत अच्छा योग है। इन 3 समय में आप अपने जरूरत, अपने उपयोगिता अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं लग्न के अनुसार कौन सा लग्न किस समय में पड़ रहा है, जिसका उपयोग आप अपनी सुविधा के लिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। प्रातःकाल 6:52 से लेकर के 9:09 तक सुबह वृश्चिक लग्न रहेगा, इस समय में पूजा की जा सकती है। उसके बाद 9:09 से 11:14 तक धनु लग्न रहेगा। दोपहर में 1:01 से लेकर के 2:35 तक कुंभ लग्न रहेगा। फिर शाम को 5:45 से लेकर के 8:44 का जो समय है ये मेष लग्न का समय है। और वृषभ लग्न का समय जो है वह रात में 8:44 से 9:58 के मध्य आ रहा है। इन उचित योगों में स्थिर लग्न में यदि आप भगवान श्री कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करें तो निश्चित ही कुबेर देवता अपना खजाना भी लुटाएंगे और मां लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। तो आज धनतेरस का दिन है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भगवान कुबेर जो है प्रसन्न हो, साथ ही साथ मां लक्ष्मी जो है धन की वर्षा करें और आपके जीवन में खुशहाली आए। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।